देखो, जिस समय हम भिक्षा मांगते थे और अकेले रहते थे, कुछ लोग कहा करते थे कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो हमने कहा, श्री जी क्या जीवन, किसी समाज के काम तो आते नहीं, पशु की तरह मांग लेते हो, खा लेते हो, पड़े रहते हो, किसी काम में तो समाज के आते नहीं। एक समय वो था। अब समझो ये जब समय आया तो अब आया भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। अब दोनों में कैसे चला जाए। हम उदाहरण देते हैं कि एक घोड़े लिया हुआ बाप बेटा जा रहे थे, तो बेटे ने पिता से कहा आप बैठ जाओ, मैं पैदल चल लेता हूं। तो कुछ लोग मिले तो उन्होंने कहा यार बुढ़े को शर्म नहीं आती, लड़का पैदल चल रहा है और वो घोड़े पे बैठा है। तो बुढ़ा उतर गया, लड़का। कुछ लोग मिले, बोले जवान होकर शर्म नहीं आती, बुढ़े को पैदल चला रहा है, तो ऊपर चढ़ा हुआ है। बोले आओ पिताजी आप भी बैठो। बोले हराम का घोड़ा मिला हुआ होगा, दोनों चढ़े हो। दोनों उतर गए। तो लोग कहते हैं कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा है, ये पैदल। तो घोड़े वाला सोचा कि करूं क्या। अब आप बताओ घोड़े वाला करे क्या। तो ऐसे ही ये समाज है। अगर एकांत भिक्षावृत्ति से जी रहा है तो समाज लायक ले, और जब समाज की सेवा शुरू तो बोले भीड़ इकट्ठी कर रहा है। तो संसार का है। चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले हरिनाम कीर्तन संकीर्तन की महिमा सारी दुनिया में, विश्व में प्रकट की, और आज आप उसी हरिनाम की कीर्तन की जप की और राधा रानी की जो महिमा है आप पूरे विश्व में लेके जा। ये बस लाडली जू का खेल है, लाडली जू का खेल। अच्छा सुनो, अपने घर बैठे हम कहीं जाते तो है नहीं, बस इतना ही आना है और सबको लाभ मिल रहा है। ये हमारी प्रियाजू की कृपा है, हमारे श्री कृष्ण की कृपा से हो रहा है। हमारा बस कोई नहीं है, हमारे बस से, हमारी चाह से नहीं हो रहा है। सच्ची मानिए, मेरी चाह भीड़ नहीं है, मेरी चाह लोग नहीं है, मेरी चाह है भगवान एकमात्र। अब वो क्या करवाना चाहते हो, किसी को निमित्त बना, अर्जुन को निमित्त बनाकर गीता उपदेश दिया सबका मंगल करने के लिए। ऐसे निमित्त बनाकर भगवान क्या बुलवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, ये उनका खेल है। हमारे बस का कुछ नहीं है। हम तो मरे हुए हैं, हमारी तो शरीर की किडनी फेल है। और वैसे हम कोई पढ़े लिखे आदमी थोड़ी, भैया व्याकरणाचार्य या अमुक शास्त्री या अमुक कुछ नहीं, गांव के कक्षा 9 से पढ़े हुए हैं। हाँ ये जरूर है, कड़े बहुत है। बचपन से बड़े बड़े महापुरुषों का, सिद्ध पुरुषों का संग मिला है, तो उसी का जो आप कुछ लाभ देख रहे हैं ना, वो श्री जी का और संतों का प्रताप है। सब संत भगवान की कृपा से ये कार्य चल रहा है और सबका मंगल करेंगे प्रभु। जितने के कानों में शब्द पढ़ रहे हैं उनका परिवर्तन होगा। ऐसा नहीं कि व्यर्थ प्रवचन चला जाए। अगर एक बार सत्संग सुन लेगा तो चाहे थोड़ा परिवर्तन पड़े, पर पड़ेगा जरूर। और पड़ता ना होता तो हमें लगता है जितनी भीड़ लगती है इसमें 90% केवल जवान होते हैं। राधा जब ऐसे बोलते लो, जैसे कोई नेता आवे तो नहीं बोलते, ऐसे श्री जी के लिए बोलते राधा राधा, तो हम खड़े हो जाते हैं, हमारी छाती फूल जाती है कि वही बच्चे नौजवान है जो क्लब में जाते हैं, ये वही बच्चे हैं जो नशा पीले वाले हैं, और ये रोड में खड़े हो गए राधा राधा ऐसे ऐसे चिल्लाने लगे तो नौजवान, तो हमारा हृदय फूल जाता है कि राधा राधा भैया, राधा राधा, जीवन का लाभ यही राधा राधा। कि जो मेरा प्रश्न था कि हर 5 साल में 2 साल के बाद मेरे से जो गलती हो रही है, इसका मुझे कुछ बिना प्रश्न क्यों रास्ता दिखाई दे देगा, चले जाओ आप। और आपको अगर विश्वास है, बिल्कुल बिना उत्तर दिए इसका अपने आप निराकरण हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। फिर उसके लिए मैं विश्वर परम श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारणा कारणम ये यहाँ लेता हूँ कि जो मेरे से मुंह से गलती हुई है, कोई दुखी हुआ है या कोई नेत्र से थोड़ा मेरे से पाप हुआ है, तो इसका समझ लेता हूँ कि क्यों। तो लालडी जी का शपथ लेता हूँ, जब भी मेरी थोड़ी गलती हो जाती है तो उनके पास जाता हूँ रात के समय। और जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, 108 मंदिर बनवाना है, आपके आशीर्वाद से यार लालडी जी की कृपा हो रही है यार, हो रही है। और बस यही चाहता हूं। एक चीज और आप रख लो, इस पूरे को सिस्टम को दे दो ना श्री कृष्ण को।